कैसे हो आप लोग दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक मेक योरसेल्फ यूनिक। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डीप में डिस्कशन किया था अबाउट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, मतलब स्ट्रक्चर्स में एंट्री करनी है तो स्टार्ट टू एंड मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले कल वाला वीडियो देख लीजिए अगर स्ट्रक्चर्स में आपको इंटरेस्ट है तो। आज का जो वीडियो, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट बीम यानी BIM। छोटी से बड़ी चीज, हर चीज को डिस्कस करूंगा, डीप में करूंगा। सैलरी पैकेज भी बताऊंगा कि सैलरी कितनी मिल सकती है, ग्रोथ भी बताऊंगा और कौन इसके अंदर जा सकता है, वो सारा कुछ क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको जानना है अबाउट बीम तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं जी। BIM यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। पहला माइंड में क्वेश्चन आता है, ये है क्या यार? जहां देखो वहां बीम की जॉब मिल रही है, बीम मॉड्यूलर, बीम डिटेलर, ऐसे तरह तरह की जॉब्स आपको मिल रही है। तो ये है क्या, पहले ये तो जानना चाहिए ना। फ्रेशर्स के लिए तो यही समस्या है। तो भाई BIM यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का मतलब होता है जो भी आप ऑन साइट कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो वो सारा कुछ वर्चुअल प्लेटफॉर्म यानी आपके अपने लैपटॉप में करके एक बार देख लो। अब बोलोगे सर जब हम साइट पर करने जा रहे हैं तो लैपटॉप में करने से फायदा क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे करने से फायदा यह होगा कि अगर उसका एलिवेशन आपको पसंद नहीं आया तो आप एलिवेशन को डिलीट करके दूसरा एलिवेशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑन साइट कंस्ट्रक्शन कर दिया और फिर उसके बाद एलिवेशन में मजा नहीं है, आपको लगता है कि एलिवेशन का लुक कुछ और होना चाहिए, क्या करोगे? आपके पास केवल एक ऑप्शन है उसको ब्रेक करने का। ठीक है, आपने कंस्ट्रक्शन किया और उसमें पता चला कि सनलाइट ही नहीं आ रही है आपके अपार्टमेंट्स में। इतने अच्छे अपार्टमेंट आपने बना दिए, सनलाइट नहीं आ रही है। भाई कैसे करोगे आप? क्या बिल्डिंग को मूव करोगे? ठीक है, अगर ऑन साइट बन चुका है नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लैपटॉप पे उसके सनलाइट के इफेक्ट्स को डाल के देख लिया था, किस पे? रेविट सॉफ्टवेयर पे, स्केचअप पे, 3ds मैक्स पे, अभी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, तो काम आपका पहले ही आपको पता चल गया कि भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये हो सकता है। आप हर एक वो चीज जो प्रॉब्लम साइट पर आने वाली है उसको वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे देख लो, दैट इज कॉल्ड बीम। अब थोड़ा आइडिया लग गया होगा बीम के बारे में। बहुत ज्यादा बीम पे जाऊंगा तो फंडामेंटल पे नहीं पहुंच पाऊंगा। चलिए समझ में आ गया बीम। अब बीम में एंट्री करने के लिए फिर से दो पैरामीटर्स पे फोकस करना पड़ेगा। अब वो दो पैरामीटर कौन कौन से? पहला है फंडामेंटल और दूसरा है एप्लीकेशन। अरे वाह सर, आपने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर्स में भी बताया था फंडामेंटल और एप्लीकेशन, इसमें भी यस, लेकिन यहां पर एप्लीकेशन के नाम चेंज हो जाएंगे। क्या होते हैं एप्लीकेशन के नाम? रेविट। अब रेविट में केवल रेविट नहीं, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MEP। ओके, और कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं? नेविसवर्क। क्यों भाई? बताऊंगा अभी क्यों करते हैं। और उसके बाद और कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं? स्केचअप। ओके, और कौन सा करते हैं? 3ds मैक्स, टेक्ला। ये मेजर एप्लीकेशन है। इसके अलावा माइनर में बहुत ढेर सारे हैं। ठीक है, मेन जो है जिसको सीख के आपकी एंट्री हो सकती है, रेविट, नेविसवर्क, स्केचअप, 3ds मैक्स, टेक्ला। अच्छा जी, चलिए सर एप्लीकेशन के बारे में आपने बता दिया, मैंने इन पे जॉब सुनी भी थी ऐसा आप सोच रहे होगे। अब बात करते हो फंडामेंटल। भाई रेविट में अगर आप कोई प्लानिंग करते हो तो आपको फंडामेंटल मतलब रेरा के रूल्स पता होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अब वो लोग यस सर रेरा का रूल नहीं पता रहेगा तो हम कैसे साइड मार्जिन छोड़ेंगे, कैसे फ्रंट छोड़ेंगे, कैसे बिल्टअप एरिया क्रिएट करेंगे, कैसे कारपेट एरिया क्रिएट करेंगे? यस, तो आपको फंडामेंटल में रेरा पता होना चाहिए। आपने रेविट सॉफ्टवेयर के माध्यम से मॉडलिंग कर दिया, एस्टिमेशन कर दिया। अब वो एस्टिमेशन कर रहे हो तो एस्टिमेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहां से पता चलेंगे? वो आपको फंडामेंटल से पता चलेंगे और दैट इज LOD यानी लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो LODs के बारे में अगर आपको पता है तब जाके आप एप्लीकेशंस पे अच्छे से काम कर पाओगे। तो आपको अच्छा LOD का नॉलेज चाहिए, आपको रेरा के रूल्स का अच्छा नॉलेज चाहिए, आपको BBS का अच्छा नॉलेज चाहिए। बार बेंडिंग शेड्यूल वहां से निकाल तो दिए रेविट स्ट्रक्चर से, सही है कि गलत है तो आपको पता अगर रहेगा तभी जाके आप अच्छे तरीके से क्रिएट कर पाओगे। इसके साथ ही साथ गाइस यहां पर आप ढेर सारे, अगर आपको वास्तु के रूल्स पता है, उसके साथ ही साथ ये क्रिएटिव फील्ड है थोड़ा सा, तो इसमें जो फंडामेंटल पढ़ेंगे वो क्रिएशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। मतलब अगर मैं इस रूम में हूं, इस रूम का स्टैंडर्ड साइज क्या देना चाहिए? अगर स्टैंडर्ड साइज नहीं दी है तो क्या रूम की तरह ये बिहेव कर पाएगा? किचन में हो तो किचन का स्टैंडर्ड साइज क्या है? मतलब इसके लिए एक्चुअली में पढ़ा जाता है बिल्डिंग बाय लॉ। क्या? बिल्डिंग बाय लॉ मैंने पढ़ाया है ना, आप सर्च कर सकते हो बिल्डिंग बाय लॉ बाय आकाश पांडे। एक घंटे का लेक्चर मैंने पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पे, तो आप बिल्डिंग बाय लॉ को भाई डीप में पहले पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि वो यहां पर बीम के अंदर का सबसे मेन फंडामेंटल है। तो बिल्डिंग बाय लॉ, रेरा के रूल्स, ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड साइजेस वगैरह आपको पढ़ लेना है। वास्तु पढ़ ले तो कई लोग वास्तु को फॉलो करते हैं वो, तो ये दीज आर दी सम फंडामेंटल्स और एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दिए।
इन दोनों पे आपको अच्छा नॉलेज अगर हो गया तो एंट्री हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर क्या पूरी तैयारी करके तब अप्लाई करना चाहिए? नहीं, ठीक है। ये जो बीम वर्ड है, मतलब बीआईएम की दुनिया है, ये पूरा का पूरा क्रिएटिव बेस है, तो इसमें पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा योगदान होता है, ठीक है। मैं आपको 4-5 पोर्टफोलियो यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, ठीक है, देख लेना कितना बेहतरीन बनाया जा सकता है। तो पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे, क्योंकि देखो मेरे पास अगर आप आओगे एज अ रेविट मॉड्यूलर, तो मैं आपके अंदर से क्या देखूंगा कि भाई इसका जो रेंडर है कैसे करता है, मॉडल कैसे करता है, इसी के बेस पे ये पूरी जॉब होती है। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, ये सारे एप्लीकेशन सीख के, कौन कौन से, रेविट सीख लो, स्केचअप सीख लो, 3ds मैक्स, टेक्ला, सब। ओके सर एक साथ सीखना जरूरी है? नहीं, केवल रेविट सीख लो अच्छे से, ठीक है। रेविट सीख के इंस्केप करके सॉफ्टवेयर आता है, उसे रेंडरिंग करना सीख लो, इसका पोर्टफोलियो बना लो। ओके जी, बहुत ढेर सारे डिस्कशन में दे रहा हूं, आप देख सकते हो सैंपल्स को। अब क्या होगा, मुझे आप डायरेक्ट भेज सकते हो कि सर मुझे बीम मॉडलिंग आती है। क्यों? क्योंकि रेविट आर्किटेक्चर में जो काम करते हैं वो बीम मॉड्यूलर की होती है। ओके, रेविट स्ट्रक्चर में जो करते हैं बीम डिटेलर की होती है। तो अगर कहीं पे बीम डिटेलर की ओपनिंग है तो रेविट स्ट्रक्चर्स से है, और टेक्ला स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी। बीम मॉड्यूलर की रिक्वायरमेंट है तो रेविट आर्किटेक्चर या फिर 3ds मैक्स की जरूरत होगी। इंटीरियर डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट है, ये भी बीम का प्रोफाइल है, क्योंकि भाई बिल्डिंग में ही तो आ रहा है ना ये। तो इंटीरियर डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए 3ds मैक्स लगेगा, ठीक है। ऐसे डिफरेंट आपको एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए और फंडामेंटल्स का नॉलेज। इसमें फंडामेंटल्स से भी कहीं ज़्यादा लगता है जो इंपॉर्टेंट है वो है पोर्टफोलियो, मतलब आपकी क्रिएटिविटी, आप कैसे क्रिएट करते हो। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि यहाँ पर कौन सा मॉडल बनाऊँ। मैंने इसको थोड़े बहुत गाइड किए, उसने बहुत अच्छा अभी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। तो ये कैसे आता है? तो ये आता है कि यहां पर क्या कर सकते हैं, ये आता है ड्यू टू प्रैक्टिस। और दूसरा जो मेथड होता है आने का कि आप ढेर सारे लोगों के सैंपल्स को देखो, ढेर सारे लोगों के पोर्टफोलियो देखो, उनमें जो डिजाइन्स आपको अच्छी लगे उनको पिक करो और उन डिजाइन्स की प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे अपने आप क्रिएटिविटी आने लगती है। क्रिएटिविटी का सिंपल मेथड है प्रैक्टिस। लोगों का देखो, उसके बाद अपने आप पे प्रैक्टिस करके देखो, इंप्लीमेंट करो, पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए, आपको फंडामेंटल समझा दिया, पोर्टफोलियो समझा दिया, और सीवी आप डेफिनेटली बनाओगे, एप्लीकेशंस आ गए आपको, ये मान के चल रहा हूं। नहीं आते हैं, ये सारा कुछ हमने यूनिक सिविल के ऐप पर, आप सबको पता है बीम का हमारा कोर्स टेंडरिंग कोर्स है, ठीक है। बीम का एक कोर्स बना दिया है, ठीक है। बहुत कम कॉस्ट में आप पूरा ही सीख जाओगे बीम, जिसके लिए अगर आप बाहर जाते हो तो बहुत ज़्यादा आपको पता है 50-60 हज़ार रुपये फीस लगते हैं। यहाँ पर उसका 10% भी नहीं लग रहा है, अप्रॉक्स 10% है। तो बहुत कम फी में आप पूरा का पूरा बीम सीख सकते हो। आपकी मर्जी है, आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। चलिए अब बात करते हैं भाई इनकी ग्रोथ की। तो भाई बीम की एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें एक डिप्लोमा होल्डर हो तो भी आप जा सकते हो, आप बी या फिर बीटेक किए हो फिर भी आप जा सकते हो, इवन अगर आप एमटेक या एमई किए हो फिर भी जा सकते हो। तो ये एक ऐसा प्रोफाइल है जिसमें कोई भी एंट्री कर सकता है। अब कोई भी मतलब बीटेक या बी कुछ तो किए रहो या फिर डिप्लोमा तो किए रहो सिविल से। अब ये नहीं कि मतलब सीएस वाला आया वो एंट्री कर जाएगा, नहीं, एंट्री कर सकता है बट उसको ग्रोथ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों ही एंट्री कर सकते हैं। अब रही बात ग्रोथ की, तो ग्रोथ डिपेंड करेगा आप किस लेवल की कंपनी में एंट्री कर पाते हो। अगर मिड लेवल की कंपनी में एंट्री किया तो स्टार्टिंग पैकेज आपकी 15,000, लोअर लेवल की बात करो, लोअर लेवल में स्टार्टिंग जो पैकेज मिलेगा वो 15,000 रुपए से स्टार्ट होगा। अच्छा जी, अगर मिड लेवल की कंपनी है तो 20 से 22,000 रुपए से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है जॉब की। और उसके साथ अगर आपने अच्छे तरीके से कहीं कम्युनिकेशन अगर आपका स्ट्रांग है, किसी एमएनसी में निकाल दिया, तो 30 से 35,000 की स्टार्टिंग सैलरी होती है बीम के अंदर। मैंने बहुत ढेर सारी कंपनीज आपको बताया हुआ है, वी कंस्ट्रक्ट बताया हुआ है, इंडोवेंस बताया हुआ है, और भी बहुत ढेर सारी कंपनीज हैं, जो कैप्स बताया हुआ है, ऐसे बहुत ढेर से हैं जो बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती हैं। और इसका अगर आपको डीप समझना है कि भाई पैकेज कौन सी कंपनी कितना दे रही है, तो अपना एक चैनल है जॉब्स गाइड, आप सबको पता होगा, जिसमें हम लोग जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं, नई नई जो जॉब आती है मार्केट में, तो जाके एक बार देख लेना, उसमें बहुत ढेर सारी कंपनियों की लिस्ट आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो ये रहा आपका पैकेज की, इतना पैकेज आपको मिल सकता है। भाई अब 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? तो अगर आप कंटिन्यू लर्निंग करते चले गए, मतलब आप डिफरेंट एप्लीकेशन सीखते चले गए, डिफरेंट फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते चले गए, 7D, 6D, 5D, 4D सब पे अच्छा अपना नॉलेज करते चले गए, तो ये बिलीव करिए कि अगर 5 साल के बाद अपने आप को देखेंगे तो 1 लाख के ऊपर या फिर 1 लाख के आसपास आपका पैकेज रहेगा। शर्त यह है
कंटिन्यू लर्निंग लेना है और 2 से 1.5 साल के अंदर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना है। क्यों? नहीं तो कंपनी को भी समझ में आ जाता है कि भाई आपके पास कितना टैलेंट है, टैलेंट होता तो आप कहीं और होते, मतलब आप अपने आप को स्विच करते रहते। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर 1.5 से 2 साल में एक स्विच कर रहे हो, ठीक है, तो आप 1 लाख के आसपास 80, 70, 60 तो मिनिमम आपको मिल ही जाएगा बीम इंडस्ट्री में। बीम में पैकेज ज्यादा होता है और अभी बीम की इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें भीड़ कम है, ठीक है। वो टिपिकल वाला नहीं है जैसे कि डिग्री किया चलो भाई कहाँ चलना है, साइट पे चलना है और क्या, ठीक है। वो अब वो टिपिकल नहीं रहा ये, तो ये थोड़ा यूनिक प्रोफाइल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अभी साइट पर हैं या फिर स्ट्रक्चर्स में अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू कैन गो, या फिर किसी और भी प्रोफाइल में है या फिर फ्रेशर है तो बीम के बारे में सोचिए। बीम पे मैंने एक वेबिनार दिया हुआ है, उसका लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। 1 घंटे का वेबिनार है, क्योंकि देखो बीम को समझाना इतना कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो 1 घंटे का वेबिनार है मेरा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यूनिक सिविल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लेक्चर 1 में पढ़ा हुआ है, आप आराम से एक बार देख लो, आपको और आइडिया लग जाएगा अबाउट बीम। अगर इंटरेस्ट आता है तो इसमें कैरियर बनाओ, बट याद रखो एक बार जब ठान लो कि मुझे ये करना है तो फिर भाई अब सारी प्रोफाइल गई तेल लेने, अपने को सिर्फ एक चीज दिखता है, वो क्या? बीम। तभी जाके आपको होगा भाई आज बीम के बारे में सोच लिया, कल स्ट्रक्चर्स के बारे में, कल किसी और प्रोफाइल के बारे में कंफ्यूज हो जाओगे। एक प्रोफाइल के बारे में रखो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ आपके पास जो भी क्वेश्चंस रहा करें उनको कमेंट करके क्वेश्चन बताया करो। उससे बेनिफिट ये होता है कि हमें पता चलता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट हम आपके लिए कुछ वीडियोस ला सकें। चलिए, थैंक यू सो मच।